जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होंगे। तो गाइस देखो, आज हम क्या करेंगे, एक आरआरबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड पेपर देखेंगे गाइस, क्योंकि अब हमारा टारगेट क्या होगा, आपका आरआरबी और आरआरबी पीओ और क्लर्क अब आपका क्या होगा, टारगेट होगा गाइस। उसके लिए मैं आपका टेक्स्ट बुक का एक मेमोरी बेस्ड पेपर दे रहा हूँ, जो आपका 17 अगस्त को हुआ था, 2024 को पहली शिफ्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्कोर आता है। बाकी मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलता हूँ, जब भी पेपर को अटेम्प्ट करो, विद एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो वही चीज मैं करूंगा, भले मेरे अटेम्प्ट कम हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा मेरी एक्यूरेसी क्या हो, 100% हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। फ्लैट वाला है तो सबसे पहले इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अब पवन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टी, वॉक टी से वो गया आपका कितना, 5 मीटर। देन उसने रीच डब्ल्यू पहुंच गया, उसके बाद उसने क्या करा, टूवर्ड वेस्ट, ये गया आपका 7 किलोमीटर और पहुंच गया के पर। के से टर्न साउथ एंड वॉक 10 मीटर। ठीक, 10 किलोमीटर गया, तो 5 ये आपका पहुंच गया कहाँ पे, एच पे। एच पे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, 15 किलोमीटर। 7 से ये हो गया, 8 ये हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, एफ के पास पहुंच जाएगा। उसके बाद टूवर्ड साउथ एंड वॉक, अरे यार साउथ पहुंचेगा तो 5, ये आपका हो गया जी, नीचे ना चले जाएगा। फाइनल वेस्ट, ठीक है। अभी वेस्ट की तरफ जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर। तो ये 8 हो गया, यहाँ तक ये 2 हो जाएगा कितना, सी। अब क्या पूछा गया इसने, डब्ल्यू इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी के तो रिस्पेक्ट में क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट है ना ये। जी आपका ये पॉइंट जी इज विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के तो ये आपका साउथ ईस्ट है। टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करी है, अच्छा सवाल दे दिया अरे बाबा। चलिए कोई बात नहीं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 5, तो 7, देखो ये कितना हो गया, 17। 17 और 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 22। 22 के बाद ये तुम्हारा कितना था, 15, और ये 5, फिर वापस आपका 10, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10 12। 2 तो मुझे ये दिख रहा था, नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है पूरा। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट है, ए टीचर्स आर सिटिंग टू पैरेलल रोज। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये क्या है, आपके एबीसीडी आपके फेसिंग साउथ, यहाँ पे एबीसीडी आएंगे, और ये आपके, अच्छा ए बी डी ई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी एफ जी एच। ओके जी, जी इज सेकंड फ्रॉम द, ठीक है, दो केस बना लेता हूँ मैं। क्या बोला है, जी इज सेकंड फ्रॉम एच, एच के सेकंड फ्रॉम में है जी, तो एच के सेकंड राइट में आपका जी आ गया। हु सिट अपोजिट टू, ये हु मतलब ये अपोजिट किसके है, जो इमीडिएट नाइबर है ई का। इस केस में देखो ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। डी डज नॉट एक्सट्रीम एंड, डी आपका एंड पे नहीं आएगा। डी तो इसमें तो कंफर्म हो गया, बट इसमें अभी नहीं पता हमें। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में आपका सी है, एफ के सेकंड राइट में आपका सी है। वो अपोजिट टू ए, हु किसके लिए आया आपका, एफ के, तो एफ के यहाँ पे आ जाएगा ए, ये हो गया ई, डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब एफ अपोजिट टू ए थी तो कैंसिल हो गया फिर। एफ इज नॉट नाइबर ऑफ जी, एफ तो जी का पड़ोसी नहीं, सही है। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ये आ गया बी आ गया। ठीक है, हु अपोजिट टू डी, डी के अपोजिट कौन है आपका, एच है। और उसके बाद क्या बोला है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में आपका ए हो जाएगा। हाँ, अच्छा, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सर्टेन डज नॉट फॉलो। ठीक है, बी और जी आपके एक दूसरे के सामने और एंड पे बैठे हैं, ए और एफ एंड पे, ई आपका मिडल में बैठा है। वो अपोजिट टू ई, ई के सामने आपका सी बैठा है। वो इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एफ, एफ का पड़ोसी कौन है आपका, एच हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है इसमें, ऑल पार्टी आर मूविंग, सब मूविंग आर होम, सब होम आर बटरफ्लाई, सब बटरफ्लाई आर पार्टी, बटरफ्लाई पार्टी हो सकता नहीं, हो सकता डाउटफुल है वैसे। ऑल पफिन, मफिन सॉरी,
आर होम, ऑल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों बोल दिया उससे पहले। इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइदर वन और टू। सब लॉबी आर बालकनी, सब बालकनी आर गैराज, अ फ्यू लॉबी आर मार्केट, अ फ्यू लॉबी आर मार्केट। सब लॉबी आर नॉट मार्केट, सब लॉबी आर नॉट मार्केट, सही है तो। सब गैराज बिग लॉबी, सब गैराज बिग लॉबी हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ क्या होगा वो सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। इसमें क्या है, एक तो ये बार बार पैर पकड़ना पड़ रहा है ना, तब मेरा थोड़ा अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। फ्यू कैरेट इज रेडिश, ईच रेडिश आर टोमेटो। रेडिश का कोई भी पार्ट किसमें नहीं जाएगा, आपका पटेटो में नहीं जाएगा। ऑल कैरेट बिग पोटैटो, ऑल कैरेट बिग पोटैटो हो सकता है नहीं, बट इसमें हाँ, बट ये कुछ ऐसा पार्ट है ना जो इसके अंदर नहीं जा रहा है, तो ये तो कैसे पॉसिबल है। सब पोटैटो बिग टोमेटो, ये हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अब क्या है, क्या बोला, एम इज एडेड टू एंड ऑफ ईच वर्ड, अच्छा जी। तो ये एम करोगे डी ओ जी एम, ये तो नहीं होगा, एम ए एन एम इज, पता नहीं क्या है। फॉर्म तो हो गया आपका एक वर्ड का, टी ओ वाई एम टॉप, ये भी नहीं हो रहा, तो एक वर्ड आपका मीनिंगफुल मुझे मिल रहा है जहां तक याद है, और फॉर्म मुझे मिल रहा है। तो ये क्या बोला, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकंड, ओ डी जी, फिर ए एम एन, फिर आई एच एस, फिर ओ एफ आर ओ टी वाई। अब क्या बोला इसमें, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ओ डी जी तो नहीं होगा, ए एम एन आई एच आई तो नहीं होगा, ओ एफ पहले आता, ओ टी वाई ये हो गया, तो दो आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फिर क्या बोला है, सेकेंड लेटर इज ईच वर्ड इज सक्सेडिंग, अच्छा जी, सेकंड बोला ना, ठीक है, तो डी ओ के बाद सी और जी, फिर देखो एम बी एन, फिर देखो एच आई के बाद क्या था, जे, फिर एस, एफ टी आर, फिर देखो आपका टी पी वाई। मोर देन वन, मतलब कम से कम दो वोवल आने चाहिए, इसमें है क्या, नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा जिसमें दो वोवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या बोला, ऑल द कॉन्सोनेंट आर चेंज और वोवल सक्सेडिंग, अरे यार, तो ये दे दिया। प्रीवियस बोला ना सी, फिर ओ के बाद टी है ना, जी से पहले एफ, फिर देखो एल, ए के बाद डी, एन के बाद एम, पहले आता सॉरी एम, एच से पहले आपका जी हो जाएगा, आई के बाद आपका जे, एच से पहले होता है आपका आर, फिर देखो एफ से पहले होता है ई, ओ के बाद टी, आर से पहले क्यू, फिर टी से पहले एस, ओ के बाद पी, वाई से पहले क्या होता है एक्स। तो हाउ मेनी वर्ड हैव वन और मोर देन वन वोवल, एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा, इसमें है। और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये पहले वाला क्या था, मोर देन, ठीक है, इसमें एक को एक ही दिख रहा है मुझे, तो एक वोवल वाला तो यही है। अब क्या बोला, हाउ मेनी लेटर आर देयर बिटवीन सेकंड लेटर सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, सेकंड ए हो गया आपका, और थर्ड फ्रॉम द थर्ड लेटर ऑफ द सेकंड फ्रॉम राइट हैंड, द सेकंड फ्रॉम द थर्ड। अब देखो, अब आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो 16 मुझे मिल रहे हैं आपके, कितने, 16 वर्ड इसके अंदर बीच में आ रहे हैं अल्फाबेट। ये क्या है, ये आपका एक वर्ड दे रखा है, ओके जी, टी एन ई, ठीक है। क्या बोला इसने, ऑल द लेटर आर अरेंज, अच्छा सबको अरेंज करना है, एट जेड, ठीक है, ए, फिर आपका हो जाएगा ई, ई के बाद आपका क्या हो जाएगा आई, आई के बाद एम, एम के बाद एन, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर यू। अब इसने क्या बोला, इसको तो प्रीवियस ठीक है, और वोवल को नेक्स्ट, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, पी, फिर ये हो गया तुम्हारा बी, अब इसके पहले एल एम एम और ये ओ।
हाउ मेनी वर्ड लेटर रिपीट मोर देन, एक से ज्यादा है, जैसे एक ये हो गया आपका, ओ है क्या, कोई ओ नहीं है, बी भी नहीं है, टी भी नहीं है, एल भी नहीं है, तो एक दिख रहा है मुझे। ऐसे तो ये बाद में किया करो इनको, बट 8 4 2 7, देखो 6 7 8 9 नहीं है, 3 4 5 6 7 नहीं है, 5 6 7, 5 6 7 8 9 नहीं है, 8 9 ये भी नहीं होगा, 4 5 6 7 8, 4 5 6 नहीं, 2 3 4 5 6 7 7 8 9, एक ही मिल रहा है। अभी क्या आया है, अब दे रखा है ये आपके 7% है। ओके जी, ठीक है, तो मैं लिख लूं मार्च, अप्रैल, फिर है आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। ओके, ओनली 3% वर बॉर्न बिफोर, 1 2 3 मई से पहले आपके ओनली 3 ही है, ठीक है। 2% मई और रवि के बीच में, तो दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलेंगे। तो रवि 1 2 ये आ गया रवि, तो 1 2 ये आ गया आपका रवि। पीहू वाज बॉर्न, अच्छा, पीहू जो है ना आपका, वो 30 दिन वाले में आएगा। अब देखो 30 आपका ये होता है एक, देखो ये 31, ये 30, ये 31, फिर 30, फिर 31, 31 और 30। तो पीयू यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, इस केस में पीयू यहाँ भी हो सकती है, बट इस केस में देखो पीयू की जगह तो ये कंफर्म है, बट इस केस में दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। 2% बिटवीन पीयू एंड ऋषि, 1 2 ऋषि, बट अगर पीयू यहाँ पे लेते हो तो 1 2 ऋषि पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे पीयू आ जाएगी, 1 2 ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ऋषि, ठीक है। जूही वाज इमीडिएट आफ्टर नवी, नवी के बाद आपका कौन आएगा, जूही आएगा, बट इस केस में पॉसिबल है क्या इमीडिएट आफ्टर वाले, नहीं पॉसिबल। 1% आपका बच्चा सीवी, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये पहला केस मेरा बन गया, ठीक है। नवी बॉर्न इन मंथ, नवी आपका किस मंथ में है, अगस्त। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन रवि एंड ऋषि, रवि देखो ये रहा, ऋषि आपका ये रहा, 1 2 3 पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर सीवी से पहले 1 2 है, तो वैसे 1 2 ऋषि के बाद हो जाएगी आप। अच्छा जी, पीहू आपका 30 दिन वाले में है, रवि आपका 31 जाने वाले में, सीवी आपका 31 है, ऋषि आपका 31 वाले में, नवी आपका 31 है, तो पीहू हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग रवि, ये रहा रवि आपका, नो वन बिफोर सही है पहला, देयर इज 1% रवि और सीवी, ये भी सही है, रवि इज आफ्टर, प्लीज पहला दूसरा हो जाएगा। चलिए, तो इजी टॉपिक आ गया, डी से ए, डी से ए सही है, डी से एफ सही है, तो बोथ हो जाएगा। जी से के, जी से आप के जा सकते हो, नहीं के से जी, के से जी जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, तो इसका हो जाएगा आपका आइदर 1 और 2। एल से आर, एल से आप आर जा सकते हो, एम से आर भी जा सकते हो, तो बोथ 1 and 2। अब क्या आ गया, इफ ऑल द नंबर फ्रॉम राइट हैंड असेंडिंग ऑर्डर, अच्छा जी, इसको भी हटाओ फिर, ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड विच इज एलिमेंट इन टेंथ फ्रॉम द राइट हैंड, सिंबल हटाना, ठीक, सिंबल और नंबर दोनों हटा दें। देखो 1 2 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा। अच्छा, ई से डॉलर, ई का है आपका, ई से डॉलर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस हो रहा है। ओ से स्टार, ओ से स्टार, 1 2 3 4 ही हो रहा है यार। डी से 9 देख लो आप, तो 1 2 3 4 यही होगा अभी पहला, वी से 3 यही होगा अभी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट इज फॉलोड बाय नंबर, मतलब नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट देखना है, तो नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट, नंबर के पीछे कौन, एक ये रहा, नंबर के पीछे कॉन्सोनेंट ये रहा, 2, फिर 3,
ये आपके चार चार व्हील्स है, ऑप्शन नंबर ए। विच एलिमेंट इज सेवन टू द राइट ऑफ 20 राइट, मतलब 20 में से 7 गए तो 13 नंबर हमें चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, अभी रुको इसको हटाओ, पहले पजल कर लेते हैं। A certain number of person facing north, 2% x और t, x और t के बीच में दो है, बट कौन आएगा लेफ्ट और राइट में हमें नहीं पता। आगे क्या बोला, ओनली 1% t और m। अच्छा, हु इज नॉट लेफ्ट, हु इज नॉट सिटिंग लेफ्ट ऑफ t के लेफ्ट में, t के राइट में आ जाएगा सर, यहाँ पे आपका m हो जाएगा। ओके, m से थर्ड टू द राइट ऑफ s, एक दो s, पॉसिबल नहीं है फिर। अच्छा रुको रुको, एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एस है ना, एक दो यहाँ पे ऐसा जाएगा, मैं एक्स करे जा रहा है। टू पीपल बिटवीन एम एंड क्यू, एक दो पॉसिबल है क्या, एक दो ये हो गया क्यू, यहाँ पे देखो एक दो पॉसिबल, एक दो ये हो गया क्यू। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, एक दो वाई, एक दो वाई। पी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एक पी, ये तो पॉसिबल नहीं, हटाओ फिर इसको आप। पी इज एड, अब पी एड पे है तो इसका कुछ दे रखा था क्या कुछ और, नहीं दे रखा था, तो चलो करते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 12, टोटल 12%। पोजिशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू के सेकंड लेफ्ट में ए इज सिटिंग बिटवीन, इफ ए इज सिटिंग बिटवीन टी और एम, यहाँ पे अगर बैठा हो सपोज, तो फोर्थ राइट ऑफ ए, एक दो तीन चार क्यू हो जाएगा। ओके सारा हो गया, अब हम चलते हैं पजल में, पहले फटाफट पहले पजल कर लेते हैं ना। क्या बोला गया, 6% थ्री स्टोरी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो तीन दो और एक। ओके, अब फ्लैट कितने हैं, दो फ्लैट है ना, एक्स और वाई, एक्स इज, ठीक है, एक्स इज वेस्ट ऑफ वाई, तो ये फ्लैट वाई है, ये फ्लैट आपका एक्स हो गया, ठीक है। एस, अच्छा जी, एस हु लिव इन अ फ्लैट एक्स, यहाँ पे आएगा आपका एस लिव एडजेसेंट टू द फ्लोर वेयर टी लिव, बट इट डिफरेंट एडजेसेंट है ना ये, तो ये ऐसे होगा, मतलब ये ऐसे होगा, पास वाले फ्लोर में बैठा है, ठीक है। ओके जी, बट इट डिफरेंट है, ठीक है। टी एंड वी सेम फ्लोर, अच्छा ये पता है, ऐसे होगा ये, देखो मैं बताता हूँ आपको। एस अगर यहाँ पे होगा तो टी यहाँ पे हो सकता है, एस अगर यहाँ पे हो तो टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर एस यहाँ पे हो तो टी मेरा यहाँ पे भी हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, एस ये तो कन्फर्म है मुझे। आगे क्या बोले, टी एंड बी सेम फ्लोर, टी एंड बी सेम फ्लोर है आपका, चेक करेंगे अभी। क्यू इज साउथ ईस्ट ऑफ वी, वी के साउथ ईस्ट में आपका क्यू है। ओनली वन पर्सन बिटवीन पी एंड एस, टी और एस के बीच में एक पर्सन है, सेम फ्लैट में बैठे हैं आपके। ओके, आर डज नॉट ऑन वेयर, अच्छा आर डज नॉट लिव ऑन द वेयर एस लिव, आर के साथ आपका एस नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, मैं एक्स को सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो टी मेरा डिफरेंट फ्लैट में था, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पी और एस के बीच में एक है, तो यहाँ पे मेरा पी आ जाएगा। अब देखो वी यहाँ पे आ जाएगा, और वी के साउथ ईस्ट में क्यू हो गया। अब आर और एस अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हो गया। बट जैसे ही कोई बच्चा पता है ऐसे करता है, कैसे, ये फ्लैट एक्स है तो ये फ्लैट वाई है, वो क्या करता है, एस को यहाँ पे लेता है, टी को सपोज यहाँ पे लेता है। अब टी मेरा यहाँ पे आएगा, टी और वी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बट आर आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला था, सेम फ्लोर पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए, दोनों केस मैंने बता दिया आपको। who live adjacent of R in same flat, सेम फ्लैट आर के, सेम फ्लैट बोला है, तो टी आ जाएगा आपका। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो आर इन बोथ फ्लैट, आर के नीचे कितने टोटल, चार है। हु इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, टी के नॉर्थ वेस्ट में आपका पी है।
फाइंड आउट ऑड। टी आपका टी, अच्छे पी और आर सेम फ्लोर पे हो गए, ऐसे करेंगे। एच और क्यू सेम फ्लोर पे हो गए, बी आपका डिफरेंट हो जाएगा। वो लिव्स ऑन अ फ्लैट फ्लोर वन, फ्लोर वन और फ्लैट एक्स मतलब एस की बात कर रहा है। ठीक है, कंप्लीट। अब हमारे ये दो क्वेश्चन है ना, इसको कर लेते हैं एक बार। क्या बोला है, टाइम है हमारे पास 5 मिनट। ठीक है, सिग्नेचर 4 वर्ड का बनाना है। सबसे पहले मुझे सेकंड चाहिए, सेकंड आपका आई है, ओके जी। फिर फोर्थ, तीसरा चौथा एन हो गया। फिर आपका सातवां, तो ये चौथा है ना, पांचवा छठा सातवां यू हो गया। फिर आपका एट, देखो एक, चौथा पांचवा छठा सातवां और फिर आठवां आर। ये रोज ये एक तो मुझे मिल गया, जो दस करना होता है ना। फिर आई से स्टार्ट हो रहा है क्या ये? नहीं, इस वाला आई से तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। आई यू एन आर नहीं यार, आई से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एन यू आई आर, ये नहीं आ रहा। एन आई यू आई, तो ये भी नहीं दिख रहा। यू आई आर एन, ये भी नहीं दिख रहा। फिर देखो आपका एन यू, एन आई यू आर, ये भी नहीं दिख रहा। एन आर आई आर यू, यार और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यू से स्टार्ट कर रहे थे, यू आर आई एन, यू एन आई आर यू। सर मुझे तो कोई और दिख नहीं रहा, एक मुझे दिख रहा है, तो उसका सेकंड लेटर क्या होगा? राइट हैंड से आई होगा। देखो हो सकता है, क्या पता मेरी वोकैब वैसे बहुत ज्यादा अच्छी है, तो गलत भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है मेरा। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम राइट हैंड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, दो चार, दो चार, दो चार, फिर आपका आई, ये वन हो गया। फिर आपका छह हो गया, कोई और आएगा तो हम लिख देंगे छह। फिर सात, ये होगा तुम्हारा आठ, दो, आठ, दो, फिर आगे तीन, तो तीन को आपको डालना पड़ेगा यहाँ, तीन। ये तो हो गया, बाकी को हम सभी सेम जगह पर लिख रहा है। एम, फिर आई, फिर टी, ई, फिर एट द रेट, फिर क्यू, फिर डब्ल्यू, फिर आर डॉलर, ओ कैप, पी यू स्टार, जे एस स्टार, डी एफ क्वेश्चन मार्क, बी प्लस, बी कैप, जेड एंड आर। क्या चाहिए? 20। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। परसेंटेज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन कर दिए, बट मुझे जहां तक लग रहा है वो एक वोकेब वाला हो सकता है मेरा गलत, बाकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है गलत होने की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सबसे पहले आ गई हमारी डी आई, तो उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कौन सा सेक्शन? ये हम करेंगे, अच्छा देखो ये कर सकते हैं क्या? दो का क्यूब आठ, तीन का क्यूब 27, फिर चार का, ये हो सकता है ना। देखो दो का क्यूब, तीन का क्यूब, फिर चार का क्यूब, फिर सात का, फिर 11 का, तो ये प्राइम होना चाहिए ना। फिर 64 गलत हो जाएगा। ये आठ का आधा, चार, फिर चार को मल्टीप्लाई किया एक से, चार से चार को मल्टीप्लाई किया दो से, तो आठ, आठ चौके 32 होगा ना भाई साहब। ये क्या है यार? 25, 27, 33, 40, 51 और 65, दो, छह, है ना? फिर सात, फिर 11, फिर पांच के छह, नहीं आधा, हाँ, चार 14 है। ये क्या है ना यार? ये कुछ समझ में नहीं आया यार। ये चार, हटाओ इसको, ये हो जाएगा क्या? यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे कितना हो रहा? आठ, एक का क्यूब भी देखो, ये हो जाएगा 7 और 27, एक का क्यूब दो का, हाँ तो ये हो जाएगा। फिर इसमें 64 जोड़ो फिर आप। ये क्या है बे?
यार एक का क्यूब तो एक ही हो गया, फिर यहाँ पे कितना आठ जोड़ा ना, तो आठ जोड़ा, फिर 59 करोगे तो सात 27 ही तो आ रहा है। 86 में 64 जोड़ोगे ना। अच्छा हाँ 150 आएगा ना यार। मैं भी तो क्या कर रहा हूँ, कैरी को बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक हो ही जाती है। अच्छा इसको अभी अभी छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम करते हैं हमारा अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे है। सारा इजी दिख रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया 494, ये तुम्हारा 120 होता है ना, 15 8 120 माइनस 3, अब 77। अच्छा सबसे पहले क्या है, माइनस कर दिया, फिर आपको क्या है, 4 क्यूब 64 हो जाएगा, तो 8 13, और इसमें से आप 77 माइनस करोगे तो एक 361 किसका होता है आपका, 19 का। 18 का 324 होगा ना, ठीक हो गया तुम्हारा। 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का 49, 6 चौके 24, 6 5 3, 6 हो जाएगा तुम्हारा 1 49, 7 चौके 28 का 2 98, 147। ये क्या हो गया 13 15 बटा 13 इंटू 338 प्लस का एक्स बराबर, ये हो जाएगा 81 इंटू 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पे। अब ये क्या है आपका, 13 दूनी 26 हो जाएगा ना, 13 दूनी 26, 78 आता है आपका, 6 बार है ना। ओके। अब यार इसको 26 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, तो 30 इंटू 13, तो ये हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा तुम्हारे 4 और 8 बटा 8, ये हो जाएगा 6, हो जाएगा तुम्हारा 81। स्क्वायर तो नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, ठीक। 25 केवल 1/4, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 15 इंटू 24 बट्टा 18 प्लस का 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 3 बार 4 बार, ये गया तुम्हारा 5 20, 2 और 32/4, 8 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये अप्रोक्सीमेशन ही है कि ये कर सकते हैं यार। 384 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 माइनस का 120 बराबर 3, ठीक है। ये तुम्हारा 3 बार गया, 1 2 8, 128 करोगे तो 8, ये हो जाएगा 165, ये 13 कम 13 13 दूनी 26, कितना है, अच्छा 19 इंटू 9, 9 2 81, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी ये तो, अरे यार कहाँ गए, ये 900 हो जाएगा, माइनस का 300 जोड़ दो पहले, 6 0 6, और 210 गए तो 0 5 0 1, अगर आप 6 से भागा लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 175। ये 0 से 0, 5 चौके 20, 180, ये 2 परसेंटेज से गया तो 8 2 5 40 का 4, 8 8 64, 64 और 4 7 0 8 8, हाय ये क्या कर दिया, 5 चौके 20 का 2 16 2 80, सही तो है ये, 8 2 5 40 का 4, कैसे तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये 0 से 0 गया, तो इसको 4 से तो करना है यार, 5 चौके 20 का 2,
416 दो 16 दो 18, ये परसेंटेज से ही गया तो 85 × 8 कितना होता है? 8 परसेंटेज 40 पे 4, 8 से यार 68 होगा ना। हम भी पता नहीं 6 जोड़े जा रहे हैं, 70 70 करे जा रहे हैं। ये हो जाएगा 16/23 इंटू 47/288 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 141 प्लस एक्स बराबर 1/9। इसी से कटेगा। अब ये 4 बार ये भी 7 और 2 72, तो ये गया तुम्हारा 1 और 8, ठीक है। यहाँ तो 1, तो ये 18 बचा। 18 से ही को 4 से करेंगे ना, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। और कोई कट रहा है क्या? 3 से करोगे तो हाँ 3 से कट जाएगा यार ये, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और इसका 2/27, 1/27 आ जाएगा करेक्ट आंसर। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, 963 को 221 का 122 बचेगी, 2 4 7 इंटू x+2 का होल स्क्वायर बराबर, अरे यार 36358। अभी किससे कटेगा यार ये, काटना पड़ेगा क्या? दो से काटेगा, मुझे दिमाग में तो नहीं चल रहा है। ये 3 7 1, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 1 7 2। किससे कट सकता है ये, किससे कटेगा? तो मुझे 35 ज्यादा आ जाएगा, तो आप 4 से करना पड़ेगा। एक 8 यार, तो टेबल 4 एक 728 का 2, है ना। 1 4 8 4 3 11 5 3 9 से होगा ना। तो 2 1 2, 7 2 65 2 6 27 कितना आ जाएगा ये? पहले कितना आया था? 4 और 2 49। 7 को 2 गया 5, लेकिन 30 तक टेबल याद करना ही पड़ेगी। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 इंटू 4, तो 4 8 चौके 32, ओके। इसमें 164, 268, 8 8 16 का 1, 12 8 2 14 15 का 1, 10 और 14 होगी, ठीक है। ये 27 इंटू 16, 16 है ना, इसको 8 कर दो, इसको 54 कर दो, तो 8 सौ के 32 का 3, 8 45 और 3 43, 432। 10 हो जाएगी तो पावर क्या दे रखा है? 600 प्लस का 38 x/100, ये हो जाएगा 3600, और ये 32 और 4 कितना हो जाएगा? 32 4 36, और ये 600 हो जाएगा ना। तो 636 माइनस करोगे तो 4, 9 3 गया 6, 15 को 6 गया 9, ये 2। अब 38 से भागा लगाना पड़ेगा कि टेबल भूल गए भाई साहब। स्पीड ना, स्पीड के चक्कर में सारा गड़बड़ हो रहा है। 38 करेंगे तो 19 बार, अभी तो है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये 1 4 8 2, अब 19। अब देखो 19 को अगर मैं देखूं, 19 को आप किससे कर सकते हो? 19 को 7 से, सारा टेबल भूल गए यार, देखो। अब किससे कर सकते हैं? 4 5 6 7 8 के आसपास आएगा। 78 मतलब ये हो जाएगा। टेबल भूल गए यार, बहुत गड़बड़ हो रही है।
ये 24 का इंटू 24/16 प्लस दो, तीन का क्यूब 27 एक 28 इंटू 8 में से गया 7 बराबर कोई 24, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4 बार, ये हो गया 6 36 है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 8 2 7 56 का 5, 7 2 14 5 19, 3 लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा 108। और ये परसेंटेज से गया तो 13 दूनी 26 का 2, तेरह का 13 2 15 में से 102 गया तो 2 6 1, 162 करेक्ट आंसर होगा। डीआई को भी कर दो यार। और अच्छा जी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ए और 20 में लगाए 45 18 मतलब 5 और 2 आफ्टर 6 महीने बाद वाले ये पूरा 12 महीने तक ये 2 ये 1 तो 5:4। साइड, अच्छा जी, साइड दे रखी है 16, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी जो डबल द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और 16 वो 64 हो जाएगा ना, 64 इंटू 2 100, अच्छा इंटू 2 करेंगे ना तो 128 हो जाएगा। ये 2 से करोगे तो एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 6 और 4। अच्छा जी, अब उससे पूछा है बी तो उसकी ब्रेथ दे रखी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40, अरे कहाँ चले गया 44, ठीक है। अब हम पूरा ही पढ़ा यार, पूरी स्पीड खराब हो गई। अच्छा ये क्या बोला है, क्या है, अच्छा योगा फ्रॉम मंडे टू योगा मंडे को कितना है 123 डिग्री कितना हो रहा है, और योगा थर्सडे को कितना है 127, कितना बढ़ रहा है 4/1। तो ये अब किससे करेंगे, पहली बात तो ये बढ़ रहा है तो डिग्री का तो ऑप्शन गया। 123, 123 को अगर हम 3 से तो ज्यादा हो जाएगा ना, 3 2 6 3, 3 से ही करेंगे यार, 3 से बढ़ रहा है ना तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा जी, ऑल एक्टिविटीज ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखो 39 143 और 155, ये हो गया 8 और 9 17 का 1, 4 4 8 8 और 5 13 का 1, ये हो जाएगा 4। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 437 was increased by 20% अगर बढ़ा दिया जाए, किससे कितेगा यार, तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, टोटल पार्टिसिपेंट अक्रॉस ऑल ट्यूसडे को, ट्यूसडे को यही तो है, तो 39 143 155 2 3 12 12 पर है, 17 का एक ही तो गए। पॉइंटों में कैसा आ रहा है। तो क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ जुम्मा ऑन ट्यूसडे, जुम्मा का है वेडनेसडे को 168 और थर्सडे को 159, 327 पे ये गया, ये और ये में से आंसर होगा। आगे बोला है कि साइकिलिंग और मंडे तो 146 और ट्यूसडे को 155, 301, ऑप्शन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बोला है यार, ये क्या बोला, अच्छा योगा पार्टिसिपेंट और साइकिलिंग मैक्सिमम है, देखो 123 गया 3 2 23 है, 139 गया तो आपका 6 16 है, 114 गए तो 8 18 है, 127 मतलब 8 18 है, तो यही होगा मंडे को 23। क्या बोला गया है, पूरा बता देता हूँ आपको। ये 40% काम की है ना, वो करता है 10 दिन में।
तो ये करेगा 25 दिन में। अच्छा आगे क्या बोलते, कंसल्टेंट भाव टुगेदर। अच्छा जी, रिमेनिंग काम कितना है, 60%। बोले थे ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 6 है ना, तो 6 मतलब 10 दिन में करें, 50 ले ले। तो ये 2, ये 5, तो इसकी 3 आ जाएगी। 100 में से 15 गया शॉपिंग पे, बचा 85। 85 का ये 1/5 कर रहा है, मतलब 17 कर रहा है आपका स्कूल फीस पे। 20 आपका वो कर रहा है अदर आइटम पे। सेविंग कितनी होगी देखो, 15 और 20 और 17, तो खर्चों के साथ 5, 12 का 1, 2, 3, 4, 5, 48 वो कर रहा है इससे। तो ये 2 बार, तो टोटल इनको पूछिए तो 20,000। ट्रेन की स्पीड इतनी है, क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन विच इज, अच्छा 230, ये किसी प्लेटफॉर्म कर रही है 54/18 इंटू 36, तो ये गया 3, तो 36 इंटू 15, तो 30 इंटू 18 करो, तो 18 से 1400, 230 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इफ द ट्रेन विच इज 200 क्रॉस सेम प्लेटफॉर्म। अच्छा ये ठीक है, ट्रेन विच इज भी पास आ गई। अच्छा ये क्या बोला है, इफ अ ट्रेन विच इज 300 मीटर सेम प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पी की वैल्यू आ गई तुम्हारे 300, ठीक है। 25, कुछ तो गड़बड़ कर दी यार मैंने, ये यार सारा गड़बड़ कर दिया यार, पेपर को यही से गड़बड़ कर दिया मैंने। देखो पूरी डीआई रह गई यार। देखो अब पेपर को, मैंने पता है आपको एक चीज बोली थी कि मेरी कोशिश एक ही रहेगी कि एक्यूरेसी को मैं मेंटेन करके जाऊँ। 40 किए रीजनिंग में, 100% एक्यूरेसी। 25 क्वेश्चन किए क्वांट में, तो क्वांट में जो मेरा लेवल है ना वो थोड़ा गिर गया है, किस वजह से, ये प्रैक्टिस की वजह से, क्योंकि मैंने लास्ट 11वीं क्लास के पेपर मैंने शायद 2 साल पहले तक दिए थे, उससे पहले, उसके बाद तक तो मैंने दिए नहीं। तो परसेंटाइल भी अच्छा है। और आप भी इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक परचेज कर लेना। कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जहाँ से भी कोड मिले कर लेना, बट ये है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।